क्या धरती पर ऐसी जगहें हैं जो विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं, जहां समय ठहर जाता है, ध्वनि मौन हो जाती है और इंसानी तर्क दम तोड़ देता है? दुनिया का नक्शा भले ही पूरा बन चुका हो, लेकिन कुछ स्थान अब भी ऐसे हैं जो हर नजर से बचकर अपने रहस्य को जिंदा रखे हुए हैं। यह सिर्फ भौगोलिक जगह नहीं, बल्कि वो दर्पण हैं जिनमें हमारी समझ की सीमाएं झलकती हैं। इन स्थानों में न विज्ञान की स्पष्टता है, न ही किसी सभ्यता का स्पष्टीकरण। ये रहस्य ना सुलझते हैं, ना मिटते हैं, बस समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे धरती के उन रहस्यमयी कोनों की यात्रा पर, जहां पहुंचकर सवाल ज्यादा होते हैं और जवाब कोई नहीं। ये स्थान आपकी कल्पनाओं को चुनौती देंगे और शायद ये एहसास भी कराएंगे कि हम जो सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा विचित्र और अद्भुत यह संसार है। नंबर 15, द 12 अपॉस्टल्स। महासागर के बीच संतों की परेड ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत की ग्रेट ओशन रोड पर स्थित 12 अपॉस्टल्स चूना पत्थर से बने विशाल स्तंभों का एक समूह है, जो दक्षिणी महासागर से सीधे उठते हुए प्रतीत होते हैं। ये स्तंभ समुद्र की लहरों और हवाओं द्वारा करोड़ों वर्षों तक किए गए कटाव के कारण बने हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 160 फीट तक होती है। ये चट्टानें मूल रूप से मुख्य भूमि का हिस्सा थीं, लेकिन समुद्री लहरों ने पहले उनमें गुफाएं बनाई, फिर ये गुफाएं मेहराबों में बदली और अंत में उन मेहराबों के ढहने के बाद ये अकेले खड़े स्तंभ बनकर रह गए। इस क्षेत्र को 12 अपॉस्टल्स नाम 1920 के दशक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिया गया, जबकि वास्तव में यहां केवल 9 स्तंभ थे। इससे पहले इस स्थान को 100 एंड पिगलेट्स कहा जाता था, जिसमें मटनबर्ड द्वीप, 100 और छोटे स्तंभ पिगलेट्स कहे जाते थे। जुलाई 2005 में एक स्तंभ समुद्र में ढह गया, जिससे अब केवल 8 ही शेष हैं। समुद्र के कटाव की दर औसतन 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष है, जिससे भविष्य में नए स्तंभों के बनने की संभावना भी बनी रहती है। यह स्थान निरंतर परिवर्तनशील है और पृथ्वी की भूगर्भीय गतिविधियों का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें इन चट्टानों पर पड़ती हैं, तो उनका दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। नीले समुद्र के बीच इन सुनहरे स्तंभों की छाया देखने के लिए देश विदेश से छायाकार और प्रकृति प्रेमी यहां खींचे चले आते हैं। यह स्थान केवल एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं, बल्कि समय, धैर्य और प्रकृति की निरंतर सृजनशीलता का प्रतीक है। नंबर 14, वुलिंग युआन। जहां चट्टानें बादलों से बातें करती हैं, चीन के हुनान प्रांत में स्थित वुलिंग युआन एक अत्यंत विहंगम और रहस्यमय स्थल है, जहां हजारों बलुआ पत्थर के स्तंभ आसमान की ओर ऐसे बढ़ते हैं मानो बादलों से कुछ कह रहे हों। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल लगभग 26,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें लगभग 3,000 ऐसे स्तंभ हैं जिनकी ऊंचाई 800 मीटर तक जाती है। इनकी उत्पत्ति लगभग 38 करोड़ वर्ष पूर्व डेवोनियन काल में हुई थी, जब यह क्षेत्र समुद्र की तलहटी था। समय के साथ समुद्र पीछे हट गया और तल पर जमे बलुआ पत्थर की परतें पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ऊपर उठी। फिर लाखों वर्षों तक हवा, पानी और तापमान के उतार चढ़ाव ने इन चट्टानों को तराशा। इन स्तंभों की रचना में क्वार्ट्ज युक्त बलुआ पत्थर का प्रमुख योगदान है, जो अत्यधिक कठोर और क्षरण प्रतिरोधी होता है, जिससे ये स्तंभ इतने सीधे और स्थिर बने रह सके। इस स्थल का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ हालेलुया माउंटेन है, जिसकी ऊंचाई 1080 मीटर है और यह हॉलीवुड फिल्म अवतार के उड़ते पर्वतों की प्रेरणा बना। वुलिंग युआन क्षेत्र के अंतर्गत युआनजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क, सॉक्सी घाटी, तियानजी पर्वत और यांगजियाजी सीनिक एरिया जैसे कई प्रमुख स्थान आते हैं। पहला स्वर्गीय पुल नामक चट्टानी पुल 2 ऊंचे स्तंभों को जोड़ता है और इसकी प्राकृतिक बनावट इतनी अद्भुत है कि इसे देख दर्शक अवाक रह जाते हैं। इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए झांगजियाजी शहर निकटतम नगर है, जहां से बस, रेल और हवाई मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। पर्यटकों के लिए केबल कार, लिफ्ट और सुंदर पगडंडियां बनाई गई हैं, जो उन्हें इस रहस्यमयी भूमि की सैर कराती हैं। वसंत और शरद ऋतु के महीने
इस स्थान की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। उस समय यहाँ की हरियाली, बादलों की चुप्पी और चट्टानों का आकाश से संवाद सब कुछ मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं जो जीवन भर स्मृति में रह जाता है। यह स्थान केवल भौगोलिक चमत्कार नहीं बल्कि एक जीवंत स्वप्न है जहां पत्थर भी बोलते हैं और बादल भी सुनते हैं। नंबर 13, ड्रांगनेर। समुद्र में बना पत्थरों का जादुई द्वार। फैरो द्वीप समूह के बीच स्थित यह चट्टानी चमत्कार 2 समुद्री स्तंभों और एक प्राकृतिक मेहराब से मिलकर बना है, जिसे देखकर लगता है मानो समुद्र और आकाश के बीच कोई रहस्यमयी द्वार खड़ा हो गया हो। वागर और टिन हॉलमुर द्वीपों के बीच स्थित इस स्थल पर 2 प्रमुख चट्टानें हैं, स्टोरी ड्रैंगर और लिटिल ड्रैंगर, जिन्हें स्थानीय भाषा में ड्रैंगर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है समुद्री स्तंभ। इन चट्टानों को उत्तर अटलांटिक महासागर की वर्षों पुरानी लहरों ने तराशा है। बेसाल्ट चट्टानों से बनी यह संरचना लाखों वर्षों में धीरे धीरे समुद्र के कटाव से बनी है। इस स्थल की सबसे अनोखी विशेषता है इसकी प्राकृतिक मेहराब, जो दोनों स्तंभों को जोड़ती है और एक ऐसा दृश्य बनाती है जो दुनिया भर के छायाकारों और रोमांच प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ की ठंडी हवाएं, गरजता समुद्र और पत्थरों की शांति मिलकर एक ऐसा अनुभव रचते हैं जिसमें प्रकृति की सृष्टिकला और शक्ति दोनों झलकती हैं। यह स्थान आज भी समुद्र की लहरों के लगातार प्रहार से बदल रहा है और इसका हर नया रूप किसी अद्भुत चित्रकला की तरह सामने आता है। नंबर 12, मोएराकी बोल्डर्स। समुद्र के तट पर गोल पत्थरों का रहस्य। न्यूजीलैंड के कोयहोग बीच पर फैले ये गोल पत्थर देखने में ऐसे लगते हैं जैसे किसी देवता ने समुद्र के किनारे अपनी पवित्र मोहरें छोड़ दी हों। ये विशालकाय चट्टानें लगभग 3 मीटर व्यास की होती हैं और इनका वजन कई टन तक हो सकता है। ये पत्थर कोई सामान्य चट्टान नहीं बल्कि सेप्टेरियन कंक्रीशन की प्रक्रिया से बने हैं, जिसमें तलछट की परतें करोड़ों वर्षों तक एक केंद्रीय कोर के चारों ओर जमती रहीं और धीरे धीरे कठोर होकर गोलाकार चट्टानों का रूप लेती गईं। इन पर बनी दरारें, जिन्हें सेप्टेरिया कहा जाता है, तब बनती हैं जब ये चट्टानें सूख कर सिकुड़ती हैं और उनके भीतर खनिज भरकर सफेद धारियां बना देते हैं। इन पत्थरों में कैल्साइट, क्वार्ट्ज और डोलोमाइट जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो इन्हें और भी रहस्यमयी बनाते हैं। स्थानीय मोरी जनजाति की मान्यता है कि ये पत्थर उनके पूर्वजों की नाव अरावरू से बिखरे हुए वस्तुएं हैं, जैसे शलजम, टोकरी और पानी के पात्र, जो समुद्र में बहकर किनारे लगे। यह समुद्र तट अपने सौंदर्य और रहस्य के लिए प्रसिद्ध है, जहां ज्वार भाटा के साथ इन पत्थरों की आंशिक दृश्यता बदलती रहती है। जैसे जैसे समय बीतता है, समुद्र के पीछे हटने से ऊपर की चट्टानों से नए गोल पत्थर नीचे रेत पर प्रकट होते रहते हैं। यह मानो प्रकृति की कोई निरंतर चलने वाली मूर्तिकला प्रदर्शनीय हो। नंबर 11, आर्चेस राष्ट्रीय उद्यान, जहां धरती खुद द्वार बनाती है। अमेरिका के यूटाह राज्य में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान चट्टानों की प्राकृतिक मेहराबों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 2000 से अधिक ऐसी मेहराबें हैं जो प्रकृति ने स्वयं तराशी हैं, बिना किसी मानव हस्तक्षेप के। इनका निर्माण लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले तब शुरू हुआ जब यह क्षेत्र समुद्र के नीचे था और वहां नमक की मोटी परतें जम गईं। इन पर कालांतर में बलुआ पत्थर और अन्य तलछटी चट्टानें जमती गईं। धरती की अंदरूनी गतिविधियों से नमक की परतें दबने लगीं और ऊपर की चट्टानों में गुंबद व पहाड़ बनने लगे। फिर वायु और जल के कटाव ने धीरे धीरे इन चट्टानों को इस प्रकार काटा कि आज ये विशाल मेहराबों के रूप में सामने हैं। सबसे प्रसिद्ध मेहराब डेलिकेट आर्च है, जो 65 फीट ऊंची और 32 फीट चौड़ी है। यह अकेली खड़ी हुई इतनी सुंदर प्रतीत होती है कि लगता है जैसे धरती ने आकाश से संवाद करने के लिए कोई खिड़की बना दी हो। लैंडस्केप आर्च, जिसकी लंबाई 290 फीट है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी प्राकृतिक मेहराब है और इतनी पतली है कि देखने वाले को भय होता है कि यह कहीं गिर न जाए। डबल आर्च, नैरो पासेज और फायरी फर्नेस जैसे क्षेत्र इस पार्क को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। यहाँ की भूल भुलैया जैसी पगडंडियां, ऊंची नीची चट्टानें और सूर्य की रोशनी में रंग बदलती सतहें
इसे एक सपनों की दुनिया बना देती हैं। यह स्थल न केवल भूगर्भीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ हर दिशा में प्रकृति की कलात्मकता देखने को मिलती है। एक ऐसी कला जो समय ने लाखों वर्षों में धीरे धीरे घड़ी है। नंबर 10, अल नस्ला चट्टान। रेगिस्तान के बीच विभाजित पत्थर का रहस्य। सऊदी अरब के ताइमा ओएसिस में स्थित अल नस्ला चट्टान एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करती है जिसे देखकर पहली नजर में ही विश्वास करना कठिन हो जाता है। यह चट्टान बिल्कुल बीच से इस तरह कटी हुई है मानो किसी अत्यंत तीव्र धार वाले अस्त्र या किरण ने इसे दो भागों में विभाजित कर दिया हो। दोनों भाग एकदम समांतर हैं और छोटे छोटे पत्थर के आधार पर टिके हुए हैं। यह इतनी सटीक और सीधे कट की हुई प्रतीत होती है कि देखने वालों को भ्रम होता है कि यह मानव द्वारा किया गया कार्य है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यह पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। यह चट्टान बलुआ पत्थर की बनी है जो कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में सामान्यतः पाई जाती है। इसके बीच की दरार को लेकर कई सिद्धांत सामने रखे गए हैं। कुछ भूगर्भविद इसे थर्मल विस्तार और संकुचन की प्रक्रिया से जोड़ते हैं, जहां दिन और रात के तापमान में भारी अंतर के कारण चट्टानों में दरारें उत्पन्न होती हैं। कुछ इसे प्राचीन भूकंपीय गतिविधियों या जमीन की दरारों का नतीजा मानते हैं। एक मत यह भी है कि हवा में उड़ती हुई रेतीली हवाएं और महीन धूल ने वर्षों तक इस चट्टान को इस प्रकार काटा है। परंतु जितनी वैज्ञानिक व्याख्याएं हैं, उतना ही बड़ा रहस्य इस चट्टान की बनावट में समाया हुआ है। इसकी सटीकता आज भी शोध का विषय है। यह चट्टान न केवल भूगर्भीय दृष्टि से अनोखी है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ताइमा ओएसिस का यह क्षेत्र प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है और यहाँ हजारों वर्ष पुराने शिलालेख और चित्र प्राप्त हुए हैं। यह स्थान प्राचीन व्यापार मार्गों और कारवां की कहानियों से भी जुड़ा हुआ है। जब सूर्य की किरणें इस चट्टान की दरार में उतरती हैं और रेगिस्तान की गर्म हवा इसके चारों ओर घूमती है, तब यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय स्वयं दो भागों में विभाजित हो गया हो। यह केवल एक चट्टान नहीं, बल्कि प्रकृति और रहस्य का एक जीवंत संगम है। नंबर 9, संगमरमर की गुफाएं। झील के भीतर छुपी पत्थर की प्रार्थना। दक्षिण अमेरिका के पैटागोनिया क्षेत्र में स्थित जनरल कैरेरा झील के मध्य में फैली हुई यह चमत्कारी संगमरमर की गुफाएं प्रकृति की सबसे कोमल और सबसे रहस्यमयी मूर्तिकला का उदाहरण है। स्थानीय भाषा में इन्हें कुएवास दे मार्मोले कहा जाता है। ये गुफाएं लगभग 6000 वर्षों की जलक्षरण प्रक्रिया से बनी हैं, जब झील के खनिज युक्त नीले जल ने धीरे धीरे कठोर संगमरमर की चट्टानों को काटकर इनका आकार गढ़ा। यहाँ 3 प्रमुख संरचनाएं हैं: मार्बल कैथेड्रल, मार्बल चैपल और मार्बल गुफा। जब सूरज की किरणें झील के पानी से होकर इन गुफाओं की दीवारों पर पड़ती हैं, तो पूरा माहौल किसी भव्य मंदिर की तरह दिखता है, जहां पानी ही दीप है और पत्थर ही प्रार्थना। संगमरमर की दीवारों पर बने नीले, सफेद और फिरोजी रंग के घुमावदार पैटर्न देखने वालों को स्तब्ध कर देते हैं। यह रंग झील के खनिजों के कारण उत्पन्न होते हैं और हर मौसम में इनका रूप थोड़ा बदलता रहता है। सबसे सुंदर दृश्य वसंत और गर्मियों में दिखाई देता है, जब जलस्तर ऊंचा होता है और नावें गुफाओं के भीतर तक जा सकती हैं। इन गुफाओं तक पहुंचना सरल नहीं है। सबसे पहले यात्रियों को पुएर्तो रियो ट्रैंक्विलो नामक कस्बे तक पहुंचना होता है, जो स्वयं एक दूरस्थ स्थान है, और फिर वहां से नाव द्वारा इन गुफाओं तक यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन जो इस यात्रा को करता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह पृथ्वी के किसी छिपे हुए स्वर्ग में प्रवेश कर गया हो। संगमरमर की शांति, झील की गहराई और प्रकृति का संगीत मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो मन को भीतर तक छू जाता है। यह गुफाएं आज भी धीरे धीरे आकार बदल रही हैं, जैसे जल और पत्थर के बीच एक निरंतर संवाद चल रहा हो और हर नई लहर उस संवाद में एक नई पंक्ति जोड़ रही हो। नंबर 8, सिंगी डे बेमाराहा, जहां धरती ने पत्थरों का जंगल उगाया। मेडागास्कर के पश्चिमी भाग में फैला सिंगी डे बेमाराहा एक ऐसा स्थान है जहां धरती ने खुद अपने सीने पर छूने के पत्थरों की हजारों सुइयों से बना एक जंगल उगाया है।
यह पूरा क्षेत्र लगभग 666 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। स्थानीय भाषा में सिंगी का अर्थ होता है जहां नंगे पांव नहीं चला जा सकता, और वास्तव में यहाँ की चट्टानी सतह इतनी तीव्र, धारदार और खड़ी है कि बिना सुरक्षा के एक कदम रखना भी संभव नहीं। इस अद्भुत भू आकृति का निर्माण लाखों वर्षों से वर्षा जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हुआ, जो चूना पत्थर को धीरे धीरे घोलता रहा और गहराई से काटता गया। समय के साथ यह क्षेत्र सैकड़ों फीट ऊंचे तीव्र शिखरों, गुफाओं, घाटियों और सुरंगों में बदल गया, जहां पत्थर किसी जंगल की तरह फैले हुए हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र ग्रांड सिंगी है, जहां आप 150 फीट ऊंचे शिलाखंडों के बीच चलते हुए ऊपर से धरती की सुइयों को देख सकते हैं। इस क्षेत्र में घूमना एक साहसिक अनुभव है। रस्सियों, सीढ़ियों और झूलते पुलों की मदद से यात्रियों को रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन इस कठिनाई के पीछे छुपा दृश्य इतना असाधारण होता है कि यह जीवन भर की स्मृति बन जाता है। इस अनोखी भू रचना के साथ साथ यहाँ जैव विविधता भी उतनी ही विशेष है। दुर्लभ कीट, पौधे और जानवर पाए जाते हैं जो विश्व में और कहीं नहीं मिलते, जैसे डेकेन सिक्का नामक एक विशेष प्रजाति का लंगूर जो केवल इन धारदार शिलाओं के बीच उछल कूद करता पाया जाता है। सिंगी डे बेमाराहा एक ऐसा स्थान है जहां पत्थर जंगल बन जाते हैं और खामोशी एक ऐसी भाषा बोलती है जिसे केवल दिल ही समझ सकता है। नंबर 7, डेविल्स टॉवर, धरती का वो स्तंभ जिसे देवता भी न गिरा सके। अमेरिका के वायोमिंग राज्य की समतल धरती से अचानक उठता एक विशाल स्तंभ, यही है डेविल्स टॉवर, जो अपने 6 कोनों वाले पत्थर के खंभों के लिए प्रसिद्ध है और जिसकी ऊंचाई उसकी आधार भूमि से 867 फीट तक है। यह संरचना लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले बनी थी, जब पृथ्वी के भीतर से पिघला हुआ पत्थर ऊपर की ओर उठा लेकिन सतह तक नहीं पहुंच सका। वहीं यह ठंडा होकर सख्त चट्टान में बदल गया और समय के साथ चारों ओर की मुलायम चट्टानें कटती गईं, लेकिन यह कठोर स्तंभ अडिग खड़ा रहा। इस स्तंभ की सतह पर गहरी लंबवत धारियां हैं जो इसके ठंडा होने के दौरान हुए संकुचन से बनी, और यही इसे इतना विशिष्ट बनाती हैं। स्थानीय जनजातियों के लिए यह स्थल न केवल एक चमत्कार है बल्कि पवित्र भी है। लकोटा, चियेन और क्रो जैसी जनजातियां इसे भालू का घर या भालू का पर्वत मानती हैं। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार 7 बच्चियां एक विशाल भालू से बचने के लिए भाग रही थीं और उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की। तब धरती ने उन्हें ऊपर उठा लिया और जिस स्थान पर वह खड़ी थीं, वहां यह स्तंभ बन गया। भालू ने उन्हें पकड़ने के लिए चट्टान पर अपने पंजे मारे और उन पंजों के निशान आज भी इसकी सतह पर देखे जा सकते हैं। यही कारण है कि इस स्तंभ की दीवारें सीधी और खड़ी हैं, जैसे किसी विशाल जानवर ने उन्हें खरोंचा हो। 1906 में अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने इसे देश का पहला राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। यह स्थल पर्वतारोहियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक पवित्र तीर्थ है। यहां आने वाले पर्यटक टॉवर ट्रेल नामक 1.3 मील के वृत्ताकार मार्ग से इस विशाल स्तंभ की परिक्रमा करते हैं और हर कोण से इसे निहारते हैं। इसके आसपास के जंगलों में भालू, लोमड़ी, हिरण और सुनहरे बाज जैसे जीव भी पाए जाते हैं। डेविल्स टॉवर एक ऐसा स्थल है जहां भूगर्भीय विज्ञान, पौराणिक लोक कथाएं और प्राकृतिक सौंदर्य एक ही स्थान पर आकर एक चमत्कारी अनुभव में बदल जाते हैं। नंबर 6, मानपुपुनेर, पत्थरों के रूप में जमे 7 दैत्य। रूस के उत्तर पश्चिमी भाग में उरल पर्वत श्रृंखला के दूर दराज क्षेत्र में स्थित मानपुपुनेर चट्टानी स्तंभ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो किसी प्राचीन युद्ध के योद्धा समय की गोद में चुपचाप जम गए हों। इन्हें 7 विशाल पत्थर के स्तंभ भी कहा जाता है और इनकी ऊंचाई 30 से 42 मीटर तक है। यह क्षेत्र इतना दूरस्थ है कि यहां पहुंचना या तो लंबी ट्रैकिंग से संभव है या फिर हेलीकॉप्टर द्वारा। यह चट्टानें लगभग 20 करोड़ वर्ष पुरानी हैं और इनका निर्माण पृथ्वी की परतों में हुए भूगर्भीय दबाव और ज्वालामुखीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप हुआ था। प्रारंभ में यह क्षेत्र तलछट से बना था, लेकिन समय के साथ इनमें से कठोर चट्टानें बच गईं और आसपास की मुलायम परतें
कट छांट कर विलीन हो गई। स्थानीय मानसी जनजाति की पौराणिक कथा के अनुसार ये सातों स्तंभ 7 दैत्य थे जो मानसी लोगों को नष्ट करने के इरादे से आ रहे थे, लेकिन देवताओं ने उन्हें पत्थर में बदल दिया। यही कारण है कि इन स्तंभों को आज भी भय, शक्ति और रहस्य का प्रतीक माना जाता है। इन तक पहुंचने के लिए स्मोलेंस्क शहर से 180 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी होती है, जो आमतौर पर 6 से 7 दिनों की होती है। लेकिन जब कोई इस रहस्यमयी भूमि में प्रवेश करता है और इन चट्टानों के बीच खड़ा होता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। यहाँ की हवा इतनी शांत होती है कि वह खुद कोई कथा कहती प्रतीत होती है। इन चट्टानों की विशेष बात यह है कि वे सभी विभिन्न आकृतियों में हैं, कोई सीधा, कोई मुड़ा हुआ, कोई ऊंचा और कोई गोल। यह प्राकृतिक असमानता इन्हें और भी रहस्यमयी बनाती है। यहां आने वाला हर व्यक्ति इस स्थल की शक्ति, शांति और सौंदर्य से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। नंबर 5, दैत्य का मार्ग, जहां लावा ने रचा पथ और किंवदंती ने बनाया। युद्ध भूमि उत्तरी आयरलैंड के तट पर स्थित दैत्य का मार्ग एक ऐसा प्राकृतिक आश्चर्य है जो देखने में जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी। यह स्थान लगभग 40,000 षटकोणीय या बहुभुजाकार आकार की बेसाल्ट चट्टानों से बना है, जो इतने सटीक ढंग से एक दूसरे से जुड़े हैं कि लगता है मानो किसी दैवी शक्ति ने उन्हें हाथों से तराशा हो। ये चट्टानें लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बहते लावे के ठंडा होने और सिकुड़ने से बनी थी। जैसे जैसे लावा ठंडा हुआ उसमें दरारें पड़ी और वो खंभों के रूप में बदलता चला गया। लेकिन भूगर्भीय वैज्ञानिकों की इस व्याख्या से परे यहाँ की स्थानीय किंवदंती और भी अधिक रोमांचक है। कहा जाता है कि यह पुल आयरिश दैत्य फिन मैककूल ने बनाया था ताकि वह स्कॉटलैंड के अपने प्रतिद्वंदी दैत्य बेन डोनर से युद्ध कर सके। जब फिन ने देखा कि बेन डोनर उससे कहीं अधिक विशाल है तो वह डर गया और उसकी पत्नी ने उसे एक शिशु का रूप देकर छुपा लिया। जब बेन डोनर ने उस शिशु को देखा तो वह यह सोचकर घबरा गया कि यदि बच्चा इतना बड़ा है तो पिता कितना भयानक होगा। वह भयभीत होकर पुल को तोड़ते हुए वापस स्कॉटलैंड भाग गया। इस किंवदंती ने इस स्थल को और भी जादुई बना दिया है। यहाँ पाए जाने वाले चट्टानी खंभे 4, 5, 6, 7 या 8 कोनों वाले हैं और उनकी ऊंचाई 12 मीटर तक जाती है। समुद्र की लहरें जब इन खंभों से टकराती हैं तो एक विशेष प्रकार की गूंज उत्पन्न होती है जो वातावरण को और अधिक रहस्यमयी बना देती है। इस क्षेत्र में कई दुर्लभ वनस्पतियां और समुद्री जीव भी पाए जाते हैं। आसपास की चट्टानों पर उगे पौधे और पक्षियों की चहचहाहट इस स्थान को एक प्राकृतिक संगीत का रंगमंच बना देती है। यहाँ पर कोजवे कोस्टवे नामक 33 मील लंबा तटीय पथ भी है, जहां से इन खंभों का सौंदर्य सबसे अद्भुत दिखाई देता है। यह स्थल केवल एक भूगर्भीय चमत्कार नहीं बल्कि एक जीती जागती किंवदंती है जो हर वर्ष लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नंबर 4, अर्बोल दे पिएद्रा, रेगिस्तान के बीच खड़ा पत्थर का वृक्ष दक्षिण पश्चिम बोलिविया के सालोली रेगिस्तान में ऊंचाई पर स्थित एक वीरान परिदृश्य के बीच खड़ा है। एक ऐसा पत्थर जिसे देखकर लगता है कि वह किसी जादुई वृक्ष में बदलने ही वाला है। इस अद्भुत चट्टानी संरचना को अर्बोल दे पिएद्रा यानी पत्थर का पेड़ कहा जाता है। यह लगभग 23 फीट ऊंचा है और देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी वृक्ष की पतली तना हवा में झूल रही हो और ऊपर उसकी शाखाएं लहरों में थिरक रही हों। यह संरचना बलुआ पत्थर और क्वार्ट्ज से बनी है और इसे यह अद्भुत आकार तीव्र ठंडी और रेतीली हवाओं के लगातार प्रहार से मिला है। सालोली रेगिस्तान में तापमान और मौसम की अत्यधिक चरम स्थितियों ने इसे धीरे धीरे इस रूप में गढ़ा है। इसकी नींव इतनी संकरी है कि लगता है जैसे यह कभी भी गिर सकता है, फिर भी यह वर्षों से अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। इसके चारों ओर बिखरे अन्य पत्थर भी अजीब और रहस्यमयी आकारों में हैं, जो इस समूचे क्षेत्र को किसी दूसरी दुनिया का दृश्य बना देते हैं। इस चट्टान की स्थिति समुद्र तल से 14,000 फीट ऊपर है, जहां ऑक्सीजन कम और सन्नाटा अधिक होता है। इसके पीछे बर्फ से ढके एंडीज पर्वत और आसमान में फैली नीरवता
इसे एक ऐसी पृष्ठभूमि देती है कि यह पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं लगता, बल्कि प्रकृति की चुपचाप कही गई कोई कविता लगता है। यह संरचना न केवल भौगोलिक दृष्टि से अनूठी है, बल्कि इसके इर्द गिर्द की सूनी जमीन, ठंडी हवाएं और दूर दूर तक फैली लाली इसे किसी दिव्य दृश्य का रूप देती है। यह केवल एक चट्टान नहीं, बल्कि धरती का वह मौन हस्ताक्षर है जो समय और हवा के बीच गूंजता रहता है। नंबर 3, ब्रायस कैनियन, पत्थरों की पंक्तियों में छुपी पौराणिक गाथाएं। दक्षिणी यूटाह में स्थित ब्रायस कैनियन एक पारंपरिक घाटी नहीं, बल्कि प्राकृतिक एम्फीथिएटरों की श्रृंखला है, जिनमें असंख्य रंग बिरंगे पत्थर के स्तंभ खड़े हैं, जिन्हें हुडू कहा जाता है। ये हुडू स्तंभ इतने सुंदर और विचित्र आकृति वाले हैं कि देखने में लगता है मानो किसी प्राचीन मंदिर की मूर्तियां अपने अपने स्थान पर जमी हुई खड़ी हैं। इनका निर्माण लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले हुआ, जब यह क्षेत्र झील से आच्छादित था और समय के साथ झील का तल तलछट से भरता चला गया। फिर जब कोलोराडो पठार ऊपर उठा तो इन जमावों ने खुली हवा में आकार लेना शुरू किया। वर्षा और हिमपात ने इन पर चमत्कारी ढंग से काम किया। बारिश का पानी दरारों में जाता, रात को जमकर चट्टान को चौड़ा करता और फिर पत्थर टूटकर अलग होते जाते। वर्षों की इस प्राकृतिक मूर्तिकला ने इन हुडू को जन्म दिया। ब्रायस कैनियन का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा ब्रायस एम्फीथिएटर है, जिसमें सैकड़ों हुडू स्तंभ खड़े हैं, जैसे कोई पत्थरों की सेना अपनी नियति की प्रतीक्षा कर रही हो। थॉर हैमर नामक स्तंभ सबसे लोकप्रिय है, जो एक विशाल पत्थर के सिर की तरह पतली गर्दन पर टिका है। वॉल स्ट्रीट नामक क्षेत्र में हुडू इतने पास पास खड़े हैं कि लगता है जैसे कोई पत्थरों का शहर हो, जहां गलियां संकरी हैं और हर मोड़ पर कोई नई आकृति खड़ी है। यहाँ का नवाजो लूप ट्रेल पर्यटकों को घाटी के अंदर ले जाता है, जहां से ये स्तंभ इतने पास दिखाई देते हैं कि लगता है जैसे वे कुछ कहने ही वाले हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इन पत्थरों पर पड़ती सूर्य की रोशनी इन्हें सुनहरा, नारंगी और लाल रंगों में रंग देती है और पूरी घाटी एक जलती हुई चित्रकला जैसी प्रतीत होती है। ब्रायस कैनियन न केवल भूगर्भीय इतिहास का गवाह है, बल्कि यह उन चुप्पियों का संग्रह है जो पत्थरों में बंद पौराणिक कथाओं की तरह समय के साथ गूंजती रहती हैं। नंबर 2, वेव रॉक, वह लहर जो पत्थर बन गई पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के सूखे और सुनसान इलाके में एक ऐसी चट्टान मौजूद है जिसे देखकर आंखें धोखा खा जाती हैं। दूर से देखने पर लगता है जैसे कोई विशाल जल तरंग अचानक समय के किसी रहस्यमय क्षण में थम गई हो। यही है वेव रॉक, एक अद्भुत प्राकृतिक संरचना जो तरंग की शक्ल में ऊपर उठती है, मानो प्रकृति ने उसे खुद अपने हाथों से तराशा हो। लगभग 14 मीटर ऊंची और 110 मीटर लंबी यह चट्टान करोड़ों वर्षों से वर्षा, हवा और अपक्षय की प्रक्रियाओं से आकार लेती रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह संरचना 27 करोड़ वर्ष पुरानी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी सटीकता और सौंदर्य के साथ यह आकृति स्वयं कैसे बनी। इस क्षेत्र के आसपास कोई समुद्र नहीं है, कोई नदी नहीं है, तो फिर यह जलतरंग जैसी आकृति यहां कैसे बनी? स्थानीय जनजातियों की मान्यताओं में वेव रॉक एक पवित्र स्थान माना गया है, जहां आत्माएं विश्राम करती हैं और समय की गूंज सुनी जा सकती है। कुछ कहते हैं कि यह धरती की चेतावनी है। जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तो वह अपने भीतर की पीड़ा को इस प्रकार के स्वरूपों में प्रकट करती है। वेव रॉक केवल एक चट्टान नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी संदेश है जो प्रकृति ने अपने मौन में हम तक पहुंचाया है। नंबर 1, रानी का शीश, जो सहस्त्राब्दियों से अडिग है। ताइवान के येलियू भूवैज्ञानिक उद्यान में स्थित यह चट्टान मानो किसी रानी के मुकुटधारी शीश की प्रतिमा हो। इसे रानी का शीश कहा जाता है, परंतु यह कोई मूर्ति नहीं है, न ही मानव निर्मित कलाकृति। यह एक अद्वितीय प्राकृतिक संरचना है जो केवल समुद्री हवा, वर्षा और समय के सतत प्रभाव से निर्मित हुई है। इसकी गर्दन पतली है, सिर गोलाकार है और शीर्ष भाग मुकुट की आकृति में उभरा हुआ है, मानो कोई प्राचीन रानी तेज हवाओं के बीच आकाश की ओर अपने गौरव से देख रही हो। भूगर्भ वैज्ञानिक इसे अपक्षय और अपर्दन का विलक्षण उदाहरण मानते हैं, लेकिन स्थानीय संस्कृति में
इसका महत्व कहीं अधिक है। जनश्रुतियों के अनुसार यह चट्टान एक प्राचीन देवी का प्रतीक है जो इस द्वीप की रक्षा करती है। परंतु चिंता की बात यह है कि इसकी पतली गर्दन अब समय के साथ और भी क्षीण होती जा रही है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि भविष्य में इसका सिर गिर सकता है। यह घटना केवल एक प्राकृतिक क्षरण नहीं होगी, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आघात भी होगा। यह चट्टान हमें याद दिलाती है कि सौंदर्य, शक्ति और रहस्य एक नाजुक संतुलन में टिके होते हैं, और यदि हम सजग न रहें तो यह सब कुछ हमसे छिन सकता है। तो ये थे दुनिया के वे रहस्यमय स्थान जो विज्ञान, इतिहास और तर्क की सीमाओं को तोड़ते हैं। हर एक जगह अपने भीतर एक अनकही कहानी छिपाए हुए है, कुछ वो जो इंसानों ने भुला दी और कुछ वो जो इंसान कभी समझ ही नहीं पाए। हो सकता है इनमें से कुछ रहस्य कभी सुलझ जाए, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो शायद हमेशा के लिए अनुत्तरित ही रहेंगे। यही तो खूबसूरती है इन स्थानों की। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, चौंकाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे भीतर छिपे उस खोजी मन को जगाते हैं जो जानना चाहता है कि इस दुनिया के पार क्या है। अगर आपको ये रहस्य भरी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा स्थान आपके जन में सबसे ज्यादा गूंजता रहा, क्योंकि हो सकता है अगली बार आप किसी यात्रा पर जाएं और किसी ऐसी ही रहस्यमयी जगह के सामने खड़े हों जहां हवा भी आपसे सवाल पूछती है।